अब हम एक्सरसाइज 9.1 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से और जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सबको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट जो आपको समझने चाहिए, ठीक है, पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपको कोई समकोण त्रिभुज दे देगा, ठीक है, कोई इस तरीके से आपको कह देगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर आपको एक एंगल दे देगा कि भैया ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और एक भुजा का मान दे देगा, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और तब आपको कहेगा कि तुम बी सी बताओ, ठीक है, या फिर तब तुमको कह देगा कि तुम एसी का मान बताओ, ठीक है। कभी अगर आपके साथ ऐसा सीन बनता है तो एंगल दे दे, एक भुजा दे दे और एक अन्य समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा पूछे, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तुमको कैसे करना है ये समझो। यहाँ पर देखो, ये जो अगर यहाँ पर 30 डिग्री बना हुआ है, यानी कि अगर न्यून कोण ये वहाँ बना हुआ है, तो ये जो भुजा होगी ये किसका काम करेगी, तो कहिएगा भैया ये जो भुजा है ये लंब का काम करेगी, ठीक है, और ये लंब का काम करेगी। यहाँ पर समकोण है तो ये जो भुजा है तो ये किसका काम करेगी, तो कहिएगा कि ये कर्ण का काम करेगी, ठीक है, और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये जो भुजा बीसी बच चुकी है इसको कहिएगा कि भैया आधार का काम करेगी, ठीक है, किसका काम करेगी, आधार का काम। अगर हमको बीसी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, बीसी निकालना है, हमको लंब मालूम है, हमको कोण मालूम है और हमको आधार निकालना है, तो बताओ लंब और आधार का इस्तेमाल किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो कहिएगा सर लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा और कॉट थीटा में होता है। टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, ठीक है, और कॉट का मान होता है आधार बटा लंब, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला निकाल दे तो भी आधार निकल जाएगा और कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा दे तो भी आधार निकल जाएगा। आपका जो मन निकाल लगाने का, आप टेन चाहो तो टेन लगा दो, कॉट चाहो तो कॉट लगा दो। तो यहाँ से इस समकोण त्रिभुज में अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब कौन सी भुजा है, ए बी, ठीक है, तो ए बी लिख देंगे, और आधार कौन सी भुजा है, बी सी, तो बी सी लिख देंगे। और थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे लिखेंगे 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की वैल्यू आपको पुट करनी है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कहिएगा सर 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का मान हमको मालूम है 4, तो ए बी का मान हम रख देंगे 4। बी सी का मान हमको निकालना है तो हम रख देंगे यहाँ पर बी सी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का उपयोग करेंगे, ठीक है, इस बी सी की गुना इससे करेंगे, इस √3 की गुना इससे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू बी सी, ठीक है, और इधर हो जाएगा √3 इंटू 4, तो बी सी इंटू 1 आपका हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा आपका 4√3, ठीक है। तो यहाँ से बी सी का मान आपका आ जाएगा 4√3, यानी कि जो आधार था इसका मान आ जाएगा 4√3। यानी कभी आपको एक भुजा दे दे, एक कोण दे दे, तो इसका इस्तेमाल करके अगर आपसे ये दूसरी भुजा पूछे तो आप निकाल सकते हैं। आपको बस सोचना है कि ये जो भुजा भुजा ये किसका काम कर रहा है, लंब आधार कर्ण का, तो ये भुजा आधार का काम कर रहा है। लंब मालूम है, यानी लंब और आधार और कोण का इस्तेमाल करके हमको आधार का मान निकालना है। तो लंब और आधार का इस्तेमाल किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो टेन में होता है तो कॉट में होता है। दोनों में से कोई भी लगाएगा तो मिल जाएगा। तुम कहिएगा कि सर कॉट को लगा के बताओ, तो हम कॉट थीटा लगा के बता देते। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। अब इस समकोण त्रिभुज में आधार कौन सी भुजा है, बी सी, ठीक है, लंब कौन सी भुजा है, ए बी, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर तुमको फॉर्मूला आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे कॉट 30 डिग्री, ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब कॉट 30 डिग्री का मान तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, बी सी का मान हमको निकालना है और ए बी का मान दिया हुआ है 4। यहाँ पर भी √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है। क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक है, इस 1 की गुना इधर करेंगे और इस 4 की गुना इधर करेंगे, तो इधर हो जाएगा √3 इंटू 4, ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 इंटू बी सी। बी सी इंटू 1 आपका बी सी हो जाएगा और इधर, ठीक है, 4 इंटू √3, 4√3 हो जाएगा। तो अगर आप कॉट थीटा का इस्तेमाल करें तो भी बी सी का मान 4√3, टेन थीटा का इस्तेमाल करो तो भी बी सी का मान 4√3, यानी टेन का इस्तेमाल करो या कॉट का, ठीक है, आधार का मान तो सेम आएगा। अब आधार का मान पता चल गया। अगर, ठीक है, अब अगर एक ऐसा सीन देखो, ठीक है, एक ऐसा सीन रहता है कि जहाँ पर हमको वही समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया रहता, ठीक है, यही समकोण त्रिभुज हमारा ए बी सी दिया रहता, ठीक है, यही 30 डिग्री दिया रहता, ये 4 दिया रहता। तो यहाँ से इस बार अगर बी सी ना पूछ करके ए सी का मान पूछता तब हम क्या करते, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करते, बस ये समझो। पहले तो तुम्हें लंब, कर्ण और आधार डिफाइन कर लेनी है कि कौन सी भुजा क्या होगी, ठीक है। तो अगर न्यूनकोण यहाँ पर बन रहा है तो ये सामने वाली भुजा लंब का काम करेगा, ये जो बी सी भुजा है ये आधार का काम करेगा, और समकोण यहाँ है तो ये जो ए सी भुजा है ये कर्ण का काम करेगा। अब हमको लंब मालूम है, ठीक है, कोण मालूम है, हमको कर्ण इस्तेमाल करना है, कर्ण का मान निकालना है। तो आपको सोचना, ऐसे सोचना है कि लंब मालूम है, हमको कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण का इस्तेमाल, लंब और कर्ण का इस्तेमाल किस तीन कोणमितीय अनुपात में होता है, तो कहिएगा कि सर साइन थीटा, ठीक है, और जो कोसेक थीटा होता है इसमें लंब और कर्ण का इस्तेमाल होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और इसी का उल्टा कर देते तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कहेंगे बिल्कुल सही सोचा, तुम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लो या कोसेक थीटा, ठीक है, तुम्हारा कर्ण का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तुमको लिख देना है साइन थीटा
बराबर लंब बटा कर्ण। और इस फिगर में लंब कौन सी है, ए बी भुजा, ठीक है, कर्ण कौन सी है, ए सी भुजा। थीटा का मान लिख दो साइन 30 डिग्री। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, साइन 30 डिग्री का मान लिख देना जो कि होता है 1/2, ए बी का मान रख देना जो कि है 4, ठीक है, ए सी का मान तुम्हें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। इधर हो जाएगा 1 इंटू ए सी और उधर हो जाएगा 2 इंटू 4, 1 इंटू ए सी हो जाएगा और 2 इंटू 4 तुम्हारा 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कर्ण का मान तुम्हारा 8 आ जाएगा। कर्ण का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। तो कर्ण का मान तुम्हारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था, जहाँ पर तुम्हें एक कोण दे दिया रहेगा एंगल, एक भुजा दे दी रहेगी, ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके, ठीक है, तुम्हें दूसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। अगर तुम्हें लंब दे दिया, आधार ज्ञात करना, तो लंब और आधार का इस्तेमाल इस त्रिकोणमितीय टैन और कॉट में होता है, तो टैन और कॉट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे, दोनों में से किसी का भी कर लोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लंब दे दे, आधार कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण का इस्तेमाल किसके में होता है, साइन इंटू कोसेक में, ठीक है, तो साइन और कोसेक किसी का भी इस्तेमाल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आधार दे दिया रहेगा, कर्ण पूछेगा, तो आधार और कर्ण का इस्तेमाल किस में होता है, तो कहिएगा सर कॉस थीटा और सेक थीटा में, तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर दोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, भुजा जो ज्ञात नहीं होगा वो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, और जो अच्छी तरीके से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो, जब भी सवाल बोलेगा ना, जैसे हम एक्सरसाइज शुरू किए, तुम्हें पहले क्वेश्चन से सीखना है, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्या कर रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है और एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। कभी तुम देखोगे कि जो डोर होता है वो इस तरीके से बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, बना हुआ होता है। ये मान लेते हैं ये डोर है ए बी, ठीक है, मान लेते हैं डोर क्या है, ए बी है, तो मान लेते हैं डोर ए बी है और इसकी लंबाई है 20 मीटर। तो सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा जो अच्छी तरीके से टनी हुई है, यानी इसमें कोई ढीलापन नहीं है, और ये भूमि पर, ठीक है, सीधे लगे खंभे के शिखर के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई भूमि पर एक खंभा लगा हुआ था और ये जो डोर था, ठीक है, इस बीसी खंभे के ये जो शिखर है बी, इसके साथ बंधा हुआ था, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ, ठीक है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी कि इस ये भूमि स्तर, ये जो इसके साथ जो है ये डोर जो है ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, एंगल का मान दे दिया 30 डिग्री। तो तुम्हें क्या इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और खंभा हम किसको माने थे, बीसी को माने थे, खंभा, बीसी को क्या माने थे, खंभा, ठीक है। तो तुम्हें इस बीसी का मान पता करना है। अब देखो, पिछले ही प्रॉब्लम जैसा बन गया, जहाँ तुम्हें एक एंगल मालूम है, एक भुजा मालूम है और तुम्हें दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो इस पूरे चैप्टर में यही है, ठीक है, बस तुम्हें फिगर बनाना है, एंगल मालूम होगा, कुछ भुजा मालूम होगा और कोई दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझ लो। सबसे पहले तुम्हें लिख लेना है कि माना कि यहाँ पर देखो फिगर भी बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए बी को खंभा दर्शाया हुआ है, ए सी आपका कोई डोर है, ठीक है, और डोर जो है खंभा के जो शिखर पॉइंट ए है, ठीक है, इससे बना हुआ है, इसकी लंबाई 20 मीटर दे दी हुई है, भूमि स्तर के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, ये दर्शा दिया, और तुम्हें खंभे की ऊंचाई यानी कि ए बी ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले तुम्हें मान लेना है, माना कि ए बी कोई खंभा है, ठीक है, क्या है, पहले तुम्हें मान लेना है कि ए बी कोई खंभा है, ठीक है, क्या है, कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें लिख लेना है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, तथा डोरी BC, तथा डोरी BC, ठीक है, खंबे के साथ अच्छे तरीके से बंधी है, ठीक है, तथा डोरी BC खंबे के साथ अच्छी, ठीक है, अच्छे तरीके से बंधी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, खंबे के साथ अच्छे तरीके से बंधी है, अच्छे तरीके से बंधी है, ठीक है, तथा यहाँ पर लिख देना तथा भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, कोण बना रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है।
फिर यहाँ पर लिख देना है प्रश्न से, ठीक है, क्या लिख देना है प्रश्न से, जो जो दिया हुआ है, ठीक है, वो एक एक करके लिखते जाओ, ठीक है। डोरी BC AC की लंबाई क्या दी हुई है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर लिख दो, ठीक है। एंगल दिया हुआ है ACB, ठीक है, तो एंगल ACB लिख दो, क्या 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दो। और हमें निकालना क्या है AB निकालना है। अब देखो यहाँ पर अगर समकोण बनता है तो ये जो AC भुजा है ये किसका काम करेगी, तो कहिएगा कि सर ये कर्ण का काम करेगी। एंगल यहाँ पर बना हुआ है तो ये जो AB जो खंबा है ये किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी। अब हमको कर्ण का मान दे दिया है 20 मीटर, एंगल दे दिया, लंब ज्ञात करना है, तो हमको क्या बताए थे, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करेगा, लंब निकालना है, कर्ण का मान दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण का इस्तेमाल किस में होता है, तो कहिएगा कर सर साइन में होता है। तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, साइन का इस्तेमाल करेंगे। पहले लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा होता है क्या, लंब बटा कर्ण। और इस समकोण त्रिभुज ABC में लंब कौन सी भुजा है AB, ठीक है, कर्ण कौन सी भुजा है AC, तो AC लिख देना है। अब पहले साइन थीटा लिख दो, ठीक है। अब AB का मान हम क्या माने थे, AB की ऊंचाई कितनी मीटर है, H मीटर है, तो AB के जगह हम लिख दिए H, ठीक है। AC की ऊंचाई, AC की लंबाई कितनी है 20, तो इसके जगह हम लिख दिए 20। अब साइन 30 डिग्री का मान है तो साइन 30 तुम्हें लिख देना है, ठीक है, H/20, यानी थीटा के जगह जो भी एंगल रहेगा, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 20 30, तो यहाँ पर लिख देना है साइन 30। तो साइन 30 बराबर आ गया तुम्हारा H/20। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2, ठीक है, तो H/20। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 1 की गुना 20 से करनी है, इस 2 की गुना H से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 गुना 20 बराबर 2 गुना H, ठीक है, यानी कि 20 बराबर तुम्हें आ जाएगा 2H, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम H बराबर निकालना चाहेगा तो आ जाएगा 20/2, 2 से ये कर जाएगा 10 बार में, तो H बराबर आ जाएगा 10 मीटर। और खंबे की ऊंचाई हम कितना माने थे, H मीटर, ठीक है, और H का मान कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि अतः खंबे AB की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पर लिख देना लास्ट में, अतः खंबे AB की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है, खंबा AB की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आगे बढ़ोगे तो और टफ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया है तो एक बार और इसको देखना, ठीक है, 100% समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या कर रहा है कि आंधी आने से, ठीक है, एक पेड़ टूट जाता है और उसका टूटा हुआ भाग, ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाता है कि वो पेड़ का शिखर, ठीक है, ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है कि माना AB कोई पेड़ है, ठीक है, AB क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ठीक है, जो बिंदु P से टूट जाता है, ठीक है, क्या करता है, जो बिंदु P से टूट जाता है, ठीक है, तथा वह जमीन पर कोई बिंदु C को छूता है, जमीन पर कोई बिंदु C को क्या करता है, छूता है, जमीन पर कोई बिंदु C को छूता है, ठीक है। अब देखो इसका तुम्हें फिगर कैसे बनाने हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है फिगर बनाने का। पहले फिगर बनाना समझो, ठीक है, अगर एक बार समझ जाएगा तो किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ क्या करें कि आंधी आने से, ठीक है, एक पेड़ टूट जाता है, तो हम मान लेते हैं कि AB कोई पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से हम मान लेते हैं कि AB कोई पेड़ है, ठीक है, और आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है, तो मान लेते हैं इतना बड़ा ये जो पेड़ है AB, ठीक है, इतना बड़ा जो ये पेड़ है AB, ठीक है, ये पॉइंट P यहाँ से टूट जाता है, यानी कि एक मिनट रुकना, हम मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है AB, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट P से टूट जाता है, ठीक है, इस पॉइंट P से ये जो PB वाला भाग है ये टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वो पेड़ का शिखर, ठीक है, ज़मीन को छूने लगता है। टूटा हुआ भाग ये इस तरीके से मुड़ता है, ये जो पेड़ का शिखर पॉइंट B है ना, ये ज़मीन को छूता है, यानी कि ये जो PB वाला भाग है, ठीक है, ये टूटता है और टूट के कुछ इस तरीके से गिर जाता है, ठीक है। ये जो PB भाग है ना, यही PB भाग यहाँ पर, ठीक है, गिरता है ऐसे करके, और ये इस तरीके से गिरता है कि ये ज़मीन को छूता है, ठीक है, ज़मीन को मान लेते हैं ये इस पॉइंट C पर छूता है, यही B वाला पॉइंट जो है ना, यही गिर के यहाँ पर, ठीक है, आया है। अब यहाँ पर हम इसका नाम B था तो इसका नाम B नहीं दे सकते, तो मान लिया ज़मीन पर किसी पॉइंट C को ये छूता है, ठीक है, ज़मीन पर किसी पॉइंट C को यहाँ पर आके छूता है, ये जो गोल गोल है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ज़मीन पर किसी पॉइंट C को छूटा है, और ये जो PB का लेंथ होगा ना, यही PB वाला भाग मुड़ के यहाँ पर गिरा हुआ है, तो जो PB का लेंथ होगा, ठीक है, मान लेते PB का लेंथ अगर x मीटर होगा तो ये जो PC है, ठीक है, इसका मान भी तुम्हारा x मीटर होगा, क्योंकि PB वाला भाग ही मुड़ के गिरा है, ठीक है।
मिर के गिरा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये जो टूटा हुआ भाग जो ज़मीन पर गिरा हुआ है ये इस ज़मीन के साथ, ठीक है, ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है। अब कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, ये जो पेड़ का पाद बिंदु है इसकी दूरी, ठीक है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर कहाँ जमीन को छूता है, सी से, यानी कि सी से इस पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कितनी मीटर है, 8 मीटर है, यानी ये जो मान है 8 मीटर है, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी जो इतना बड़ा पेड़ ए बी है ना, ठीक है, ये जो इतना बड़ा पेड़ ए बी हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिगर कैसे ड्रॉ करना है। अगर एक बार आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो काम खत्म हो जाएगा। पहले लिख लिए कि माना कोई ये भी पेड़ है, ठीक है, पॉइंट पी से गिर जाता है और जमीन पर किसी पॉइंट सी को छूता है, जमीन पर किसी पॉइंट पी सी को क्या करता है, छूता है, ठीक है। अब तुम्हें लिख देना है प्रश्न अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार पहले जो जो चीज़ दिया हुआ है ये लिख दो, ठीक है। पहले तो यहाँ पर आपको अच्छे से फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ये अच्छा ही फिगर है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। प्रश्न अनुसार जो जो चीज़ पहले दिया हुआ है क्या है कि ये जो ए सी है ये आपका 8 मीटर है, तो ए सी बराबर 8 मीटर लिख दो, ठीक है। ये जो एंगल है 30 डिग्री है, पी सी ए आपका एंगल 30 डिग्री है, तो पी सी ए बराबर आपका 30 डिग्री लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ लिख दो माना, ठीक है, माना ये जो पी बी है यही टूट के गिरा है नीचे पी सी, तो जो पी बी का मान होगा, ठीक है, ये पी सी के बराबर होगा और ये आपका एक्स मीटर होगा, ठीक है। जो पी बी का मान होगा, ठीक है, जो पी बी का मान होगा वो तुम्हारा पी सी के बराबर होगा और ये तुम्हारा एक्स मीटर होगा। कितना मीटर होगा, एक्स मीटर होगा, ठीक है। ये हम अपने मन से मान लिए, डेट सीट। तुम्हें इतना करना है, फिगर बनाने में ही टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं टाइम लगेगा। अब तुम्हें खुद सोचना है, इतना बड़ा, ठीक है, पेड़ है ए बी, इतना बड़ा पेड़ है ए बी, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, ये पॉइंट पी से टूट जाता है, इसका मान है एक्स और इसका मान हमें निकालना है। अगर इस पूरे ए बी का मान निकालना है तो क्या हम कह नहीं सकते, इस पूरे ए बी का अगर मान निकालना है तो ये जो पी बी है, ठीक है, ये जो पी बी है इसको और ये जो प्लस पी ए है इसको, अगर इस दोनों को आप जोड़ देते हैं, ठीक है, इस दोनों को आप जोड़ देते हैं, ये जो बी पी आपका भाग दिख रहा है ये और ये जो पी है ये, इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा ए बी मान आ जाएगा। तो कहिएगा सर बिल्कुल आ जाएगा। यानी सबसे पहले तो हमको ये पी ए निकालना होगा, ठीक है, और इस पी ए को निकाल करके उसके बाद हमको ये पी बी निकालना होगा। अब पी बी हमसे निकलेगा नहीं क्योंकि पी बी पर कोई समकोण त्रिभुज नहीं बना, लेकिन हम यहाँ पर ये पी सी निकाल सकते हैं। अगर मेरा पी सी निकल जाता है तो पी सी जितने लेंथ का होगा उतना ही लेंथ का आपका पी बी होगा। अगर पी सी निकल जाता है तो पी बी निकल जाएगा और समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम पी ए तो निकाल ही लेंगे, पी बी निकल जाएगा, पी ए निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पेड़ की ऊंचाई यानी कि ए बी निकल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके पहले निकालते हैं। पहले आपको देखना है समकोण त्रिभुज पी ए सी में, ठीक है, यहाँ पर समकोण बना है तो यहाँ सबसे पहले लिखना है कि समकोण त्रिभुज पी ए सी में, समकोण त्रिभुज पी ए सी में, ठीक है, पी ए सी में करना क्या है, हमें टेन थीटा लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सबसे पहले टेन थीटा। सर टेन ही थीटा क्यों लिखे, क्योंकि देखो हमको आधार ज्ञात है और ये हमको ज्ञात करना है, पी ए ज्ञात करना है। इस समकोण त्रिभुज पी सी ए में, ठीक है, सॉरी पी ए सी में ये जो पी ए है किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। लंब हमको निकालना है, आधार हमको ज्ञात है, कौन ज्ञात है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कहिएगा ऑब्वियस सर हम टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। और टेन थीटा होता है क्या, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब क्या है यहाँ पर पी ए, तो पी ए लिख दो, ठीक है। आधार यहाँ पर क्या है आपका ए सी, तो ए सी लिख दो, ए सी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा बराबर तुम्हारा क्या आ गया, पी ए अपॉन पी सी आ गया, ठीक है। क्या आ गया, पी ए अपॉन पी सी। टेन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30, ठीक है। पी ए का मान हमको तो निकालना है और पी सी का मान क्या है 8, तो यहाँ पर रख देंगे 8, ठीक है। टेन थीटा का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर लिख दें 1/√3। पी ए का मान निकालना है, आगे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बराबर √3 इंटू पी ए आ जाएगा और यहाँ से जब तुम पी ए बराबर लिखोगे तो ये 8/√3 आ जाएगा, ठीक है, 8/√3 होगा आ जाएगा। यहाँ से मेरा एक काम समाप्त होता है, पी ए का मान मेरा आ गया, क्या आ गया 8/√3 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है इस पी सी का मान। अब पी सी का मान निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है। अब अगर पी सी का मान निकालना है तो तुम्हें आधार भी ज्ञात हो गया, लंब भी ज्ञात हो गया, अब तुम्हें कर्ण ज्ञात करना है। अगर तुम कॉस का मान निकालना चाहो तो आधार अपॉन कर्ण करके तुम, ठीक है, भी निकाल सकता है, या तो तुम साइन लगाओ तो लंब अपॉन, ठीक है, ये क्या कर्ण करके तुम साइन के साथ भी जा सकते हो। हम कॉस के साथ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब समकोण त्रिभुज फिर से लिख देना है, ठीक है, इसको पहले ड्रॉ कर देना। अब समकोण त्रिभुज पी ए सी में, ठीक है, पी ए सी में, पी ए सी में, ठीक है, कॉस थीटा बराबर यहाँ पर लिखना कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कौन सी भुजा है ए सी, तो ए सी लिख देना और कर्ण कौन सी भुजा है पी सी, तो पी सी लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से एक और स्लाइड ले लो फटाक से,
ठीक है। कॉस थीटा बराबर तुम्हारा ए सी अपॉन पी सी आ गया, तो यहाँ पर तुम कॉस थीटा बराबर, ठीक है, ए सी अपॉन पी सी लिख दो। कॉस थीटा, थीटा के जगह क्या रख दो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दो। ए सी का मान क्या है 8, तो 8 रख दो। पी सी का मान तो सर तो निकालना ही है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, आपको भली भांति मालूम होगा। 8 का मान 8 है और पी सी को हम कितना माने x मीटर, ठीक है, तो पी सी की जगह हम लिख देते हैं x। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये तुम्हारा √3x बराबर 16 आ जाएगा। तो x बराबर तुम्हारा 16/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें दोनों चीज़ पता चल गया, पी ए भी पता चल गया, ये पी सी भी पता चल गया, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख देना अतः, ठीक है, पी सी बराबर पी बी, पी सी जो है ये पी सी ये किसके बराबर होगा, ये पी बी के बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होगा 16/√3 के बराबर होगा। यानी यहाँ से हमको पी बी का मान भी पता चल गया, ठीक है, यहाँ से हमको पी ए का मान भी पता चल गया, और हमें ए बी का मान निकालना था, ठीक है। और ए बी क्या होगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में तुम्हें लिख देना अतः, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, ए बी बराबर, इसको तोड़ देना है तुमको पी ए प्लस पी बी में, ठीक है। पी ए का मान तो हम पहले ही निकाल लिए हैं 8/√3, और पी बी का मान यहाँ पर निकाले 16/√3, ठीक है। ये √3 से √3 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में बढ़ जाएगा 8 + 16, 8 + 16 करेगा तो ये तुम्हारा 24/√3 बन जाएगा, ठीक है। 8 + 16 करेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा, इसको यहाँ से, ये तुम्हारा 24/√3 बन जाएगा। और √3 को तुम रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, यानी कि परिमयकरण, ठीक है। ये नीचे में अगर √3 है तो अगर परिमयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में √3 से गुना कर देंगे, ऊपर में तुम्हारा 24√3 बन जाएगा और नीचे में √3 बन जाएगा। √3 × 3 क्या होता है, ठीक है, 3, तो ये तुम्हारा नीचे में √3 × 3 होके 3 हो जाएगा, 3 से ये कर जाएगा 8 बार में, और पेड़ की ऊंचाई तुमको आ जाएगा ए बी बराबर 8√3 मीटर, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई तुम्हारा ए बी बराबर आ जाएगा 8√3 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। करना कुछ नहीं होता है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमको तुमको समझाना था कि कैसे कोई पेड़ गिरा, ठीक है, तो ये पी बी कि पी सी के बराबर कैसे हुआ, पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो इसको हम पी ए प्लस पी बी में कैसे तोड़े, बहुत ही बारीकी से तो आपको बताएं, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग गया, और इस चैप्टर में पूरा खेल फिगर का है, तो आपको फिगर हम कैसे ड्रॉ करते हैं ना, इस पर्सपेक्टिव को समझना है कि फिगर कैसे ड्रॉ करना है। अगर आप फिगर ड्रॉ कर लिए तो आधा सवाल आपका ऐसे बन गया, और आधा सवाल आपको सॉल्व कर देना है, सॉल्यूशन लगा के कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, ठीक है, उससे आप सॉल्व कर दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है, जहाँ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, और यहाँ से पेड़ की ऊंचाई आपका आ गया है 8√3 मीटर। इस फिगर को भी आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, यहाँ पर समझाने के कारण घिचपिच हो गया, लेकिन आपको अच्छे से कॉपी में ड्रॉ करना है, और एक एक लाइन आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।